स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे 11 के भाजकता का नियम। स्टूडेंट्स 11 की भाजकता का नियम हर क्लास में इम्पॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बन ही आता है। हमने वर्कशीट में भी देखा था, हर एक क्लास की गणित की जो आपकी कार्य पुस्तिका है उसमें 11 की भाजकता का नियम जरूर पूछा गया है और इसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ होने के चांसेस भी रहते हैं। स्टूडेंट्स मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि 11 की भाजकता का नियम आप बिल्कुल खुल के समझाइए, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भाजकता की 11 की भाजकता का नियम बिल्कुल डिटेल में विद एग्जाम्पल। हर एक चीज़ को बिल्कुल सहजता से देखते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं 11 की भाजकता का नियम। देखिए पहले सारणी वगैरह लिखी हुई है आपके एनसीईआरटी का ही है ये, लेकिन हम इसको छोड़ दीजिए। आप देखिए पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर पहले हमें ज्ञात करना है। अगर वह अंतर 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित जरूर होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए जो आपके एनसीईआरटी में है वह पहले देख लेते हैं, फिर जो हमने बनाए हैं प्रश्न उनको देखेंगे डिटेल में। पहला देखिए संख्या 308 क्या बोला है, पहले दाएं से विषम स्थानों का योग। तो दाएं से देखिए, दायां क्या होता है, जैसे 308 इस साइड से देखना है। तो विषम क्या होता है, ये विषम है, पहला तीसरा ये क्या होती है, विषम संख्याएं होती हैं। और सम संख्याएं होती हैं 2 4 6 वाली। तो पहले और तीसरे वाली को जोड़ देंगे, 8 + 3 11। और दूसरी संख्या कौन सी है, मतलब सम वाली 0 है। तो 8 + 3 11 और 11 अंतर, इन दोनों का अंतर निकालना है हमें, जैसा कि नीचे दिया गया था। विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों का अंकों को हमने निकाल लिया। अब इन दोनों का अंतर की जांच करनी है। अंतर निकालेंगे तो क्या आया, 11। अगर ये 0 आए या फिर 11 आए या फिर 11 से विभाजित होने वाली संख्या आए, जैसे 22 33 44 55, तो वह संख्या क्या होगी स्टूडेंट्स, 11 से विभाजित जरूर होगी। तो हमें स्टूडेंट्स की ज्ञात करना है। देखिए 308 में 11 - 0 किया तो 11 आया। अगला देखिए, पहले सम स्थानों को योग करेंगे, विषम स्थानों का योग। तो 1 और 3 को जोड़ा 4 आया। और दाएं से सम स्थानों का योग 3 + 1 4। तो 4 - 4 किया तो 0 आया। या फिर तो 0 आए या फिर 11 या फिर 11 से विभाजित होने वाली संख्या। तो यहाँ पे 0 आया तो ये भी क्या होगी, हमारी 11 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से स्टूडेंट देख लीजिए अगली संख्या, विषम स्थानों का योग 9 8 और 6 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 23। अब सम स्थानों को जोड़ेंगे 0 और 1 को। 0 और 1 को जोड़ा, क्या आया हमारा 1। इन दोनों का अंतर कितना आया स्टूडेंट्स, 22। तो 22 क्या है, 11 से विभाजित होती है, मतलब कि ये पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कुछ हमारे एग्जाम्पल्स जो हम आपके लेकर आए हैं, इंपॉर्टेंट। देखिए 13,61,052। तो स्टूडेंट पहले हमें देखना है तो हमें स्टूडेंट सम और विषम संख्याओं के योग का अंतर देखना है। तो पहले हम या फिर तो विषम संख्या निकाल लेंगे या फिर सम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अंतर दोनों का 0 या फिर 11 से विभाजित होने वाली संख्या होनी चाहिए। तो हम इस संख्या में 2 1 छोड़ के 1 देखिए, एकांतर संख्याएं 2 0 6 और 1, और 5 1 और 3, 5 1 और 3, 5 + 1 + 3, और ऊपर क्या आया 2 + 0 + 6 + 1। तो इसलिए इनका इसका योग करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, 5 और 3 8 और 1 9, और माइनस देखिए करेंगे इन दोनों का, इनका योग करेंगे तो 9। तो ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। या फिर आप विषम संख्याओं को पहले करेंगे, इसको पहले लिखेंगे, इसका भी 9 माइनस इसका 9 तो 0। इनमें से माइनस कर सकते हैं इसको, इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारा 0 या फिर 11 से विभाजित होने की संख्या आनी चाहिए। अगर ये दोनों आती है तो 11 से विभाजित होगा। तो स्टूडेंट देखिए 11 से विभाजित हो रहा है ये, क्योंकि 0 आया है हमारा
अंतर। इसी प्रकार से देखिए दूसरा प्रश्न, इसको आप करेंगे तो पहले 3, 6, 8 और 1 का करेंगे। इसी प्रकार 0, 4 और 1 का करेंगे। तो 1, 4, 0 का करेंगे 5 आया, और 3, 6, 8, 1 का किया 19 आया। दोनों को जोड़ा 14 आया। तो 14 क्या है स्टूडेंट्स? ना तो 0 है ये, ना 11 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो ये क्या होगी? 11 से विभाजित नहीं होगी। अतः यह 11 से विभाजित नहीं होगी। तो आपसे पूछा जाता है संख्या विभाजित 11 से होती है या नहीं, तो इस प्रकार से आपको जांच करनी है। तीसरा प्रश्न देखिए, 9,853,8 9,85,380। तो 0, 3, 8 इनको जोड़ेंगे, और 8, 5 और 9 को जोड़ेंगे। 8, 5, 9 को जोड़ा, कितना आया? 22। इनको जोड़ा, क्या आया? 11। दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 11। तो 11 क्या है? 11 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? ये पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको समझाया है। फिर भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आज के लिए आपको अभ्यास दिया जा रहा है स्टूडेंट्स, इसका भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर अपना जो आपने किया है आपकी कॉपी का, उसकी फ़ोटो ज़रूर सेंड करनी है हमको। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी। तो स्टूडेंट देखिए, 9,01,153 को सॉल्व करके आपको बताना है, और 9,98,343 को भी सॉल्व करके बताना है। इन दोनों का सॉल्यूशन आपको कल तक अपलोड करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो अगले दिन मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रॉपर रूप से बताऊंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर PDF के द्वारा इसका हल दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार था हमारा 11 की विभाजकता का नियम, जो कि डिटेल में समझाया गया है। फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।